नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 13 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य समय उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 20 है। सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 से। अष्टमी तिथि रात्रि में 1 बजे तक, उसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रात्रि में 9:28 तक, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति दिन में 11:02 तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 11:56 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:17 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 4:46 पर। चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:19 से 9:01 तक, चर का चौघड़िया 12:26 से 2:09 तक और लाभ और अमृत का चौघड़िया 2:09 से 5:34 तक है। राहु काल वेला की अगर हम बात करें तो दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक राहु काल है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन और या खट्टे मीठे पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, शुक्र, राहु, बुध, मंगल, चंद्रमा और शनि और बृहस्पति, ये दो ग्रह अब एक साथ के अंदर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति का सूर्य और शुक्र के ऊपर दृष्टि संबंध बनाना, इससे एक जो आपको फायदा हो रहा है वो ये है कि आपके कार्यों, आपके विचारों को कूटनीतिक एक सफलता शुक्र की मिल सकती है। और दूसरा, बृहस्पति और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है ये किसी भी तौर पर एक पक्ष को विजयी नहीं होने देगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई वार्तालाप हो रही है तो निर्णायक वजह किसी की भी यहाँ नहीं होने जा रही है। एक को जहाँ थोड़ा समस्या है वहाँ दूसरे को भी थोड़ी समस्या है, और एक अगर कोई बढ़त हासिल कर रहा है तो दूसरे को भी थोड़ी बहुत बढ़त मिल रही है। तो इस मायने में अगर आप देखें तो लगभग विन विन सिचुएशन ये दोनों पक्षों की देता है। चाहे घर हो, व्यापार हो, स्थिति हो, कोई भी अगर संघर्ष है तो उसके अंदर ये स्थिति है। तो हमें इसके बीच से कैसे अपने चीज़ों को ठीक करें ये निर्णय लेने हैं। साथ के अंदर बृहस्पति और सूर्य के दृष्टि संबंध जो बिल्कुल 1-2 दिन का ही ये साथ रह गया है, इस पर भी विचार करना है कि कैसे हम इस स्थिति को बेहतर से उपयोग में ले सकें कि अपने चीज़ों को पुनः वापस स्थापित करने के लिए जो मानसिक दृढ़ता और जो इच्छा शक्ति चाहिए वो हमारे साहस और निर्णयों में आ सके और हम सही निर्णय ले सकें और सही तरफ आगे बढ़ सकें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई समस्या है तो अपने से जो ज़्यादा बेहतर समर्थ, ज्ञानवान या जिन्हें आप अपना मेंटोर या गुरुजन मानते हैं उनसे बातचीत करके आज कुछ चीज़ें आप निर्णय में शामिल कर सकते हैं। जो लोग कहीं निराशा या तनाव के अंदर है, मंगल और चंद्रमा का साथ तनाव भी देता है, अंदर से नकारात्मकता भी कुछ लोगों के मन में आ सकती है। आधिपत्य जमाने, मौका देख करके कुछ चीज़ों को हड़प लेने या उनके ऊपर अपने अधिकार बनाने की भी मंशा कुछ लोगों की हो सकती है। तो उनसे कैसे संघर्ष करना है, ये बृहस्पति और सूर्य अपनी चीज़ों को ठीक रखते हुए और पूरी तरह से डटे रहने से अपने आप लोग उनके मन में ये भाव आ सकता है कि ये स्थिति चल नहीं पाएगी। तो हो सकता है कि चीज़ें जो अधिकार जताने वाले या अधिकार
बिना अधिकारों के अधिकार जताने वाले जो लोग हैं उनको पीछे हटना पड़े, या संघर्ष की स्थिति भी सामने आ सकती है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच आज का दिन गुजरेगा। बड़ा तनाव और बड़ी मशक्क़त हो सकती है। घर में अगर आप हैं तो घर में अपने अधिकारों को लेकर के जो पूर्व में आपके पास थे उनको वापस प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष की स्थिति हो सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हो सकता है कि कुछ दिनों या लंबे समय के लिए अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं और सामने वाले आपके अधिकारों का अतिक्रमण करके और आपको थोड़ा परेशान कर दे। तो इस बीच में आप अपने लाभ हानि देख करके अपनी चीज़ें, अपनी डिमांड, अपना अधिकार रख सकते हैं, चाहे विनम्रता से ही रखें। संघर्ष तो जितना आप करेंगे उतना ही आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। उसका भी दिन आज है। आर्थिक रूप से अपने मन को अच्छे कार्यों, अच्छी योजनाओं में लगाने का भी दिन है। निर्माण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आगे हिम्मत करके आगे बढ़ने का दिन है। और जो फसल और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भूमि से जुड़े हुए संबंधित विषयों, सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे खेती से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आड़तिये हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ आज के दिन में अच्छा है। तो आप जिस भी सेगमेंट में काम करेंगे तो अपना अपना हिस्सा आपको मिल सकता है। लेकिन परिश्रम से जुड़ा हुआ आज का दिन है। जो जितना परिश्रम करेगा उसका उतना लाभ वो प्राप्त करेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जो लगातार हम करते रहे पिछले दिनों, अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष में हर एक अंक का रिप्रेजेंटेटिव ग्रह होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन मूलतः उस ग्रह के रोशनी में गुजरता है, उसके प्रभाव में गुजरता है, ऐसा अंक ज्योतिष का मानना है। हमने लगातार पिछले दिनों 1 से लेकर के 8 मूलांक तक वाले लोगों की बात करी। आज हम 9 मूलांक वालों की बात करेंगे। 9 मूलांक का अर्थ है 9, 18 और 27 तारीख को किसी भी महीने में जन्मे लोगों के जो मूलांक है वो 9 है। और उन सभी का जीवन मंगल से जुड़ा हुआ होता है। मंगल उनका रिप्रेजेंटेटिव ग्रह है। ऐसे लोग बचपन से ही बड़े कोशिश करते हैं चीज़ों को शक्ति और अधिकार से डील करने की। वो उनका मन होता है कि कैसे गति और शक्ति से चीज़ें डील की जाएं। चाहे अगर शारीरिक स्थिति उनकी बेहतर नहीं होती तो वो उसको पाने का प्रयास करते हैं, और अगर ये स्थिति नहीं होती, उनके हाथ में उनका शरीर बल इतना बढ़िया नहीं होता, तो वो मानसिक रूप से ऐसी स्थिति बनाते हैं कि वो शक्तियाँ उनको उनके आसपास में उनको मिले और वो चीज़ों को सही से शक्ति और विश्वास से डील कर सकें। तो ये लोग बड़े विश्वास से भरे हुए अच्छे योद्धा, युद्ध नीति में प्रवीण, खेल में बेहतर, शिक्षा में उतने बेहतर कभी नहीं भी, लेकिन अगर एक बार लग जाएं तो फिर परिणाम निकालें उतना जितना आवश्यकता है। और एग्ज़ाम मतलब चुनौती सामने ना हो तो इनको मज़ा नहीं आता। तो जब तक शिक्षा पहले लापरवाही और जब चुनौती में कन्वर्ट हो जाए तो उसे करना। ऐसी स्थिति के अंदर अगर इन्हें अच्छे गाइड और अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं तो शिक्षा में भी अच्छा करते हैं। माता पिता अगर उनको एक तरफ बांध के रख पाते हैं तो वो शिक्षा में अच्छा परिणाम दे पाते हैं। अन्यथा बहुत सारी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुख्यतः खेल इनका परम अच्छा विषय होता है स्कूल के अंदर, और एक अपनी क्षमता को दर्शाना और अधिकार जमाना, मित्रताएं करना और अपने शत्रुओं और अपने विरोधियों को पराजित करना, वो एक मूल भाव इनके उसमें देखा जा सकता है। जमीन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, खेती हो या पौधारोपण हो, वन हो, ये इनका मूलतः एक अच्छी चीज़ इनको रहती है कि इसमें बड़ा खुश होते हैं, प्रकृति के साथ बड़ा प्रसन्नता अनुभव करते हैं। वहाँ से उपज लेकर के माइनिंग हो, चैलेंजिंग कुछ भी हो, जो है हर तरह की पुलिस और सेना की जितनी भी दक्षताएं हैं उनमें पहली इनकी इच्छा ये होती है कि ये वर्दी वाली कोई सर्विस करें। तो बिल्कुल
एक इनके मन में रहता है कि अगर आर्म्स, गन्स और ये सब इनके मन के अंदर बहुत जल्दी आता है, तो वहाँ से खेल भी वो ऐसा चुनते हैं जिसमें थोड़ा झगड़ा हो। तो ये सारी चीज़ें इनके उसमें रहती है, प्रेम और विवाह और ये सब इनके लिए लगता है कि एक बंधन जैसा है। मतलब फिर भी ये प्रेम में बहुत अधिकारपूर्ण तरीके से होते हैं, और इनका साथी अगर इनसे नाराज़ हो तो इनको बड़ा पसंद नहीं आता। वो पीछे हटना चाहे तो ये हटने नहीं देते उसे, और बड़ी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से संतान के लिए भी, अपने के लिए बड़े बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, और बड़ा एक ऐसा वो बनाते हैं जिसमें ये अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और इनके अगर शिक्षा की बात की जाए तो लोग प्राय शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। इनमें किसी विषय को ग्रहण करने की अच्छी क्षमता होती है, और यही कारण है कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं अगर एक बार उसमें डट जाएं तो। ये इनकी शिक्षा में कुछ व्यवधान आते हैं और फिर बीच में छोड़नी पड़ सकती है अपने परिवार या अन्य स्थितियों के कारण, लेकिन फिर बाद में दोबारा शुरू करके और ठीक से अपने आप को अच्छा शिक्षित ये कर लेते हैं। मूलांक 9 वालों को कंप्यूटर और मोबाइल से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हुए आसानी से देखा जाता है। ये जानना चाहते हैं चीज़ों को और जोड़ने के में बड़े माहिर होते हैं, एक से दूसरे में शक्ति प्राप्त करना कैसे पाई जा सकती है। अगर टेक्नोलॉजी दे रही तो टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे, अगर शनि इनका ठीक है तो। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील रहती है, बार बार ये प्रयोग करके उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं और प्रकृति इनको वापस वहीं लेके आ जाती है। तो संघर्ष रहता है, ये खर्चे खूब करते हैं, अनप्लैंड भी करते हैं कई बार, तो इन्हें दिक्कत आती है। और ये अपनी संपत्ति बढ़ाने, जमीन जायदाद बढ़ाने के उसमें लिक्विडिटी की समस्या बार बार इनको देखी गई है। इन्हें अपने परिवार दोनों, अपने मैटरनल और पैटर्नल दोनों फैमिली से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहता है। इन्हें कुछ जोखिम भरे कामों से भी धन मिलता है, और ये उसमें बहुत इन्हें सावधानी अगर नहीं बरती तो इन्हें फिर थोड़ा कहीं दिक्कतें भी आ सकती हैं। यानी इनकी कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति को ये ठीक बना ले जाते हैं 36 साल की उम्र तक आते आते। जोखिम उठाने वाले व्यापार, आग या बिजली संबंधित काम, दीवानी, फौजदारी और न्याय संबंधित कार्यों में भी इन्हें लाभ होता देखा गया। राजनीति, होटल संबंधी काम, टूरिज्म, घुड़सवारी, सर्कस, इनसे जुड़े हुए कामों में बहुत सफल देखे गए। इनका भाग्य खूब इनको एक बार एक तरह से संकट से निकालता है, और अन्य जो मंगल प्रधान लोग नहीं है वो तो इतनी हिम्मत ही नहीं, उनको लगेगा कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन ये अपनी ट्रेनिंग के भरोसे बार बार करने के कारण, ट्रेनिंग के कारण अपने आप को ट्रेन करते हैं कि समस्याओं से लगता ऐसा है कि कोई भी इसको नहीं कर सकता, लेकिन ये उसमें सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया होता है। तो ये अपने मित्रों के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं और लोकप्रिय होते हैं। तो ये अपने दोस्तों के लिए पूरी तरह खुल करके एक जीवन दांव पे लगा करके भी कार्य करते हैं। ऐसे ही इनको भी फिर रिटर्न में उसी तरह के लोग मिलते हैं जो इनके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं और बहुत दम से इनके साथ खड़े होते हैं। ये अच्छे लेक्चरर, कलाकार, अगर अभिनय करते हैं तो उसमें आक्रामकता वाला अभिनय करने वाले अभिनेता होते हैं। लेखन प्रतिभा भी होती है, और एक कला के क्षेत्र में ड्रामा आदि इनको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ये एकाधिकार चाहने वाले के तौर पर कार्य करते हुए देखे गए हैं। संगीत, पुस्तक लेखन, थिएटर और इन सब डिजाइनिंग और पेंटिंग के क्षेत्र में ये तब सफल होते हैं जब कोई इनको अच्छा कोच या गाइड मिल गया हो, या उसके पीछे कोई मोटिव काम कर रहा हो, यानी किसी को प्रभावित करने की अगर इनकी इच्छा है, तो फिर ये रचनात्मकता के क्षेत्र में अच्छा धन लाभ और अच्छी स्थिति बना पाते हैं। अन्यथा ये शारीरिक श्रम से ज़्यादा जुड़े हुए और श्रम के क्षेत्र में या आर्म्स या अपने आप को जहाँ सिद्ध कर सकें उस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करते हुए ये देखे जा सकते हैं। सभी काम जिनका संबंध भोग विलास, खाद्य पदार्थ, मनोरंजन, पर्यटन आदि से होता है, उन व्यवसाय में इनकी अच्छी आय होती है। इनके लिए 9, 18 और 27 तारीखें रविवार, मंगलवार, सोमवार और गुरुवार के दिन बहुत शुभ रहते हैं। रंगों की बात करें तो इनके लिए लाल, गुलाबी रंग अनुकूल होते हैं। मूंगा और माणक इनके लिए शुभ रत्न हो सकते हैं। और बार बार आती हुई कहीं समस्याओं को अगर ये इनके जैसे इनके गाइड होते हैं, जैसे इनके पथ प्रदर्शक होते हैं, वैसी इनकी ज़िंदगी होती हुई देखी गई है। यानी कि इनके साथियों का गुप्त जैसा है वैसा ही ये जीवन इनका होता चला जाता है। प्रभावित जल्दी होते हैं। अगर ये अपने इस गुण में या अच्छे लोग इनको मिल जाएं जीवन के अंदर, तो बहुत प्रगति और बहुत उच्चता प्राप्त करते हुए देखे जाने वाले ये लोग होते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।
भाग्यम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सितारों की। इस क्रम में आज हमारे पास कुंडली है धीरूभाई अंबानी जी की। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरूभाई अंबानी भी कहा जाता है, भारत के दिग्गज कारोबारियों में से एक रहे हैं। धीरूभाई अंबानी का सफर पॉलिएस्टर की चमक से चमत्कार करने की दास्तां है। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि जब वह गुजरात के एक छोटे से कस्बे में से मुंबई आए तो उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे, जिससे बाद में उन्होंने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का स्वर्गवास हो गया था। आइए उनकी उपलब्ध जन्मपत्री के माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि कैसे एक साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी ग्रहों के माध्यम से समझी जा सकती है। ये धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में भाग्येश और सूर्य और चंद्रमा है। इसके मायने क्या है? अगर लग्न के अंदर सूर्य और चंद्रमा होते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज से डरता नहीं है, उसे भय नहीं दिखाया जा सकता। वो अपने निर्णयों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति बेहद ईमानदार होता है और साथ ही लक्ष्यों के प्रति बहुत ईमानदार होता है। वो अगर वादा करता है तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जब भी आपको आसपास अपने मिलें जिनकी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हो, तो आप जान जाइए कि वो विनम्रता और कठोरता की अद्भुत उनमें एक सामंजस्य होगा। वो अपनी बात से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, जो कहेंगे उसको पूरा करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण ये योग आप जिसमें कुंडली के अंदर देखें, उनकी मदद करें इस बारे में कि अगर वो कोई काम लेकर के आपके पास आए तो आप समझ जाइए कि ये काम पूरा होने वाला है। आप मदद करते हैं तो आप उसका फायदा उठाएंगे, नहीं तो वो किसी और के पास जाएंगे और फिर उसका फायदा वो उनको देंगे। और ये फायदा बांटने में बिल्कुल भी कहीं ऐसी स्थिति नहीं होती कि कोई संकोच करते हो। जो भी इनको मिलेगा अपने साथी जिन्होंने इनकी मदद की है उनके साथ शेयर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति दशम भाव में, इसके मायने क्या है? लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति जब दशम भाव में हो तो व्यक्ति के पास दैवीय शक्ति एक तरह से होती है। ईश्वर की बड़ी कृपा ऐसे लोगों पर होती है। जब कभी भी आप किसी कुंडली के अंदर लग्नेश जो चतुर्थेश भी हो वो दशम भाव में देखें तो आप समझ जाएं किस व्यक्ति को के ऊपर ईश्वर की कृपा है। वो जो भी ईश्वर से मांगते हैं, आप इस बात पे बिलीव करना मुश्किल होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब बृहस्पति दशम भाव में हो और वो लग्नेश भी हो तो वो अगर ईश्वर के सामने सर झुका करके जब कुछ प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो भी स्वीकार हो जाती है, क्योंकि इसके मायने ये हैं कि उनके जीवन में संचित पुण्य बहुत रखे हुए हैं और उनके आसपास उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। सारे अच्छे लोग जब एक जगह हो जाते हैं तो परिणाम आना तय है। योग आप इस कुंडली के अंदर ये योग भी देखते हैं तो अपने आसपास कभी भी जब आप ये योग देखें, चाहे छोटे बच्चे के पास भी ये योग हो, तो आप समझ जाएं कि इनके पास पुण्य बहुत है। ये जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो उनके मन माफिक क्षेत्र में उनको आप मदद करें साथ खड़े होकर के, तो वो एक बहुत ऊंचाई तक वो जीवन जा सकता है। दशम भाव में ये स्थिति होना बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। भाग्य स्थान में पंचमेश मंगल और केतु है। ये कमाल का एक संयोग है। जब मंगल और केतु एक साथ हों तो इसके मायने को नीति निपुण व्यक्ति होते हैं। क्या योजना बनानी है, उनके प्रतिद्वंदी क्या योजना बना रहे हैं, उससे बेहतर एक कदम आगे, बल्कि 10 कदम आगे चल करके भी वो लोगों से बहुत आगे होते हैं योजना बनाने के अंदर। उस योजना को बहुत शांति से, बहुत एक स्वस्थ मन के साथ में पूरा करने की क्षमता होती है और सारे संसाधन अपनी योजना को पूरा करने के लिए जुटा लेने का मंगल का जो साहस है वो देखते ही बनता है। पंचम स्थान में मंगल बहुत साहसी बनाता है, केतु उसके साथ में बहुत अच्छा योजनाकार बनाता है। तो ये दोनों जब भी किसी कुंडली के अंदर मंगल और केतु आप देखें तो आप समझ जाएं कि इसकी योजनाओं पे पार पाना लगभग नामुमकिन है। शनि स्वराशिष्ट होकर के स्थायी संपदा के भाव में बैठा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने कि व्यक्ति अपनी चीजों के बारे में बहुत कम बोलते हैं, यथा संभव अपने अंदर रखते हैं चीजों को, वक्त आने पर ही बोलते हैं और जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। तो इतना मितव्ययी शब्दों का आपको दूसरा नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति, कि अपने लोगों के बीच ही अपनी बात करना और दूसरों को अपने मन की थाह ना लगने देना, ये शनि का प्रभाव है। अगर दूसरे स्थान के अंदर शनि है, स्वराशि शनि है, तो जिन भी कुंडलियों के अंदर आप ये शनि इस तरह से देखें तो आप समझ जाइए कि इनसे कोई बात आप निकलवा नहीं सकते उनके मन की। वो बताएंगे जितनी और अपनी योजना के अनुसार, जब जब उनकी योजना में वो शब्द शामिल होंगे तभी वो आपसे बात करेंगे। भाग्यम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।